बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मोहम्मद अमीन स्पोर्ट्स स्पेशल। हम बात करेंगे आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीमों के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला गया उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरे में बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीमों के दरमियान जो दूसरा ओडीआई मैच आज खेला जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे एशिया कप के जो कमेंट्री पैनल में कौन कौन शामिल है उसका नाम पर बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो दूसरा ओडीआई मैच कल खेला गया। तो पहले बात करते हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीमों के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला गया लॉर्ड्स इंग्लैंड में। उसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए एक पहली इनिंग्स में 165 रन बनाए और उसकी पूरी टीम आउट हो गई। और दूसरी उसके ताक़ुब में जब अपनी पहली इनिंग का आगाज़ किया साउथ अफ्रीका ने, तो साउथ अफ्रीका ने बहुत उम्दा खेल पेश किया। ये जो दुरानिया है साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका बहुत जो था अनकंफर्टेबल था क्योंकि एबी डिविलियर्स छोड़कर चले गए थे, जेपी डुमनी चले गए और आरसी मामला और डेल स्टेन बहुत बड़े नाम थे साउथ अफ्रीका क्रिकेट से जो रिटायर हो गए थे। लेकिन उसी टाइम साउथ अफ्रीका का बहुत जो एक तरह का बुरा हाल था। लेकिन अब श्रीलंका साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम अब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वो भी इंग्लैंड में। इंग्लैंड वाइज टीम ऐसी जो अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम को जीतने नहीं देती, ये रिकॉर्ड था इंग्लैंड का। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी टीम ने टेस्ट मैच में वो भी, क्योंकि अभी इंडिया और इससे पहले जो हुआ था मैच इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छे रन बनाकर इंग्लैंड इंडिया को हराया था। तो ज़बरदस्त फॉर्म में चले आ रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जब अपना पहला टेस्ट शुरू किया तो उसमें उसने 326 अपनी पहली इनिंग में रन बनाए और वो ही उनके लिए काफ़ी साबित हुए। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसमें नोटिया है, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। किंग्स और बाडा है, उसने पहली इनिंग में 5 विकेटें ली। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ज़बरदस्त रही और इसी के चलते साउथ अफ्रीका ने 165 रन पर ऑल टीम आउट कर दी इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में। तो जब साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग 326 रन बनाए वो ही उनके लिए काफ़ी साबित हुए। तो और जब उसने अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ किया इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड 149 रन बनाकर दूसरी इनिंग में भी आउट हो गई। तो इसी तरह साउथ अफ्रीका 12 रन और एक इनिंग से ये मात देने में कामयाब रहा इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड के लिए एक ये तारीखी शिकस्त इसको कहा जा सकता है। लॉर्ड्स क्रिकेट का घर है जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इस साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया। तो ये ज़बरदस्त जीत है साउथ अफ्रीका के लिए। और आगे जो वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ऊपर हमेशा उसके ऊपर एक सवालिया निशान रहा है, क्योंकि वो जब भी किसी बड़े इवेंट में जाते हैं, चैंपियन ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी आईसीसी बड़ा इवेंट हो, उसमें वो आगाज़ अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जब वो फाइनल में पहुंचते हैं तो वहाँ से वो हमेशा हार जाते हैं। इस बार देखते हैं T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है तो उसमें क्या होता है। लेकिन लग ऐसे रहा है साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनकी कंडीशन एक जैसी होती हैं, पिचेस एक जैसी होती हैं। तो साउथ अफ्रीका को फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग को जितना सीम या स्विंग इंग्लैंड में मिलता है कहीं भी नहीं मिलता और दुनिया में। तो ज़बरदस्त बॉलिंग की साउथ अफ्रीकन बॉलर ने। तो इसी के चलते साउथ अफ्रीका एक इनिंग और 12 रन से ये पहला टेस्ट मैच जीत गया और 3 दिन में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। तो वेल डन साउथ अफ्रीका। और नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीमों के दरमियान जो दूसरा ओडीआई मैच आज खेला जाएगा। इससे पहले इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से 10 विकेट से जिम्बाब्वे को शिकस्त दी और आज दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। और इसमें देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन इंडिया चेंज, क्योंकि इंडिया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ऐसा अच्छा करना भी चाहिए। छोटी टीम जब आपको मिलती है तो उसके साथ आप जितने भी आपके प्लेयर बाहर बेंच पे बैठे हैं या डोमेस्टिक के वो परफॉर्मर हैं या आपके आईपीएल के परफॉर्मर, उसको चांस देना चाहिए। और ऐसा इंडिया ही कर रहा है, ज़बरदस्त ऐसा ही होना चाहिए। और पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। नीदरलैंड के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेके गया, उसी को खिलाया। तो ये अजीब है, लेकिन इंडिया ज़बरदस्त कर रहा है। और आज देखना होगा क्या, क्योंकि के राहुल को उन लोगों ने इसलिए कैप्टन बनाया वो आगे एशिया कप आ रहा है, एशिया कप में वो मुमकिन ओपन करेगा या वन डाउन आएगा। लेकिन सुनने में यही आ रहा था कि वो इस बार एशिया कप में वन डाउन आएगा। ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे। तो लास्ट मैच में तो उसने बैटिंग उसकी आई नहीं थी क्योंकि कोई विकेट नहीं गिरी, विकेट गिरती तो उसकी बैटिंग आ रही। इस मैच में मुमकिन वो अपने आप को ऊपर ओपन लेके आएंगे। तो इंडिया की टीम बहुत अच्छा कर रही है, पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर एशिया कप के जो कमेंट्री पैनल उसमें पाकिस्तानी कौन शामिल हैं और दूसरे किस मुल्कों के जो कमेंटेटर हैं वो शामिल हैं। उसमें पाकिस्तान के जो स्विंग के सुल्तान हैं वसीम अकरम वो हैं, कारी यूनुस इसमें शामिल हैं। और इंडिया के जो साबिक कोच
रवि शास्त्री वो शामिल हैं, संजय मंजरेकर शामिल हैं और अतर अली खान जो बांग्लादेश का वो, और श्रीलंका से रसन आलन, और नेक्स्ट जो न्यूजीलैंड से एक हैं स्कॉट स्टारिस, क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, वो हैं। और इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये अच्छे कमेंटेटर है। इस बार कमेंट्री अच्छी जो है वो सुनने को मिलेगी। इससे पहले जो एशिया कप उसमें इतने ज़्यादा कुछ जो कमेंटेटर नहीं थे, लेकिन इसमें हमारे जो बाजिद खान है वो नहीं नज़र आ रहे हैं। इस बार वो कहाँ है वो पता नहीं, क्योंकि हर बार वही होते हैं। खैर वकार यूनुस और वसीम अकरम हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीमों के दरमियान जो दूसरा ओडीआई मैच कल खेला गया, उसमें पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 212 रन बनाए और उसकी 48 ओवर में 212 रन बनाए, पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। तो बारिश की वजह से डगबलूज के तहत वेस्ट इंडीज़ को 212 रन 41 ओवर में 12 रन जो है 212 रन है वो टारगेट 41 ओवर में चेस करने को दिया गया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ऐसा ना कर सकी और 35 ओवर में 161 रन बनाकर वो ऑल टीम आउट हो गई। तो इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरा ओडीआई मैच जीतने में 50 रन से जीतने में कामयाब रहा। तो ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज अभी 1-1 से बराबर होगी। जो पहला ओडीआई मैच था वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता, अभी दूसरा ओडीआई मैच न्यूजीलैंड ने जीता। तो ये अभी लास्ट मैच है, तो अच्छा और ज़बरदस्त होगा। और मैं लास्ट में जाते जाते यही बात करूँगा कि शाहनवाज़ दानी, पाकिस्तान का जो सीरीज़ हो रही है नीदरलैंड के ख़िलाफ़, शाहनवाज़ दानी के साथ फिर ज्यादती हो रही है, उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है ये समझ से बाहर है। आप लोगों ने नसीम शाह को बहुत जल्दी लेके गए और उसको जल्दी डेब्यू करा दिया और उसको खिला भी रहे हैं। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि क्या कौन सिफारशी है कौन सिफारशी नहीं, लेकिन यंग नसीम शाह अच्छा किया, चांस देना चाहिए, मैं पहले ही बोलता हूँ। और शाहनवाज़ दानी को क्यों नहीं चांस दिया जा रहा है? क्या उसको हर बार लेके जाते हैं पानी पिलाने के लिए, क्या घूमने के लिए, क्या उसको एज ए नाम के तौर पर उसको सिलेक्ट करते हैं, साथ लेके जाते हैं, उसका कुछ काम नहीं तो उसको सिलेक्ट ही मत करो जब उसको आप लोगों ने मौका ही नहीं देना। तो ये एक अजीब मनकत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो मैनेजमेंट है उसकी और चीफ सिलेक्टर की। तो क्योंकि शाहनवाज़ दानी एक बहुत बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे ज़्यादा वो अच्छा विकेट लेने वाला बॉलर है और उसको चांस नहीं दिया। तो ये अजीब बात है, उसको चांस देना चाहिए। क्योंकि अगर जहाँ तक मेरी सोच काम करती है उसको इसलिए चांस नहीं दिया जा रहा। अगर उसको चांस दिया गया, खुदा न खास्ता उसने परफॉर्म कर दिया, तो फिर जो बाबर आजम के मैच विनिंग बॉलर हैं, उसके ख़ास मैच विनिंग बॉलर जो एक ज़माने में हुआ करते थे हसन अली, उसकी टीम में जगह नहीं बनेगी। और सब यही बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसा ही कोई ड्रामा रचाया जा रहा है, इसकी वजह से उसको हर सीरीज़ का आखिरी मैच खिला देते हैं और दैट्स इट, बस उसको और चांस नहीं देना ताकि वो परफॉर्म ना करे। क्योंकि एक मैच में आदमी क्या परफॉर्म करेगा, उसको अब ये तीनों वनडे खिलाते हैं, उसका पता चलता है अच्छी वो कर सकता है तो उसको आगे कंटिन्यू करें, नहीं कर सकता उसको घर भेज दें खिलाफ। उसको बार बार गरीब आदमी को ऐसे जलील करने का जो है वो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। उसको चांस देना चाहिए। आप लोग उसको खिलाने के लिए लेके गए, सिलेक्ट इसलिए किया तो उसको खिलाना चाहिए, लेकिन आप लोग उसको चांस नहीं दे रहे, ये समझ से बाहर है। शाहनवाज़ दानी एक ज़बरदस्त टैलेंट है, उसको चांस देना चाहिए। और KPL जो हो रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग, इसमें जितने भी परफॉर्मर्स अभी हैं, KPL में जितने भी अभी परफॉर्मर हैं, बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, उनको भी उठा के पाकिस्तान टीम के साथ रखना चाहिए, उन लोगों को भी चांस देना चाहिए। इनमें सर फहरस्त हैं आशिफ शफीक और शर्जील खान, शुएब मलिक, हारिस सोहेल और हमाद वसीम और कामरान गुलाम। इसमें और भी बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन ज़मान खान जैसे उसको भी चांस देना चाहिए। और बहुत सारे परफॉर्मर हैं, अभी तक KPL बहुत बाकी मैचेस बाकी पड़े हुए हैं, तो उसमें जितने भी परफॉर्मर हो गए सबको पाकिस्तान टीम में उसको चांस देना चाहिए। यही होता है जब आपकी कोई लीग होती है तो उसमें जो परफॉर्मर होते हैं उसको चांस देना चाहिए। जैसे इंडिया कर रहा है ऐसे ही करना चाहिए। हमें कम से कम जो अच्छा काम है वो किसी से भी सीख लेना चाहिए, लेकिन हम लोग ये नहीं सीखते। हम लोग अपने जो PSL में उसमें जो परफॉर्मर है शाहनवाज़ दानी, उसको चांस नहीं दे रहे हैं, तो उनको क्या देंगे? ये समझ से बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिफारिश का जो सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, मेरिट पे हमेशा काम होना चाहिए। जब मेरिट पे काम होता है तब भी टीम जो है वो जीतती है, जब मेरिट पे काम नहीं होता है तब वैसे ही होता है। तो अभी हम एवरेज से जीत रहे हैं नीदरलैंड से। मैं पहले बोल रहा था क्या पाकिस्तान की बड़ी टीम जा रही है नीदरलैंड को, क्या 400 मार पाएगी, 500 रन मार पाएगी सेम इंग्लैंड जैसा, लेकिन नहीं कर पाई। एवरेज से जीत रहे, एवरेज से जीतने का कुछ फ़ायदा नहीं बड़ी टीम का। पाकिस्तान ऑन द पेपर कितनी बड़ी टीम है और हम लोग कैसे जीत रहे हैं? अरे जीतना भी है तो फिर इंडिया जैसा जीतो, जैसे इंडिया जिम्बाब्वे से जीता 10 विकेट से, बड़ी टीम लेके गए हो, फिर मज़ा भी आएगा। ये समझ से बाहर। ये थी आज की वीडियो, और जाते जाते मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।